नाज़रीन, चाइना के हवाले से दो अहम खबरें आपको देंगे। एक खबर यह है कि चाइना ने उइगर के मुसलमानों के बाद अब उत्सु मुसलमानों के खिलाफ भी क्रैकडाउन करने का फैसला किया है। वहां की मसाजिद को मस्मार कर दिया गया है। उन मसाजिद की जगह टॉयलेट, शराब खाने और दीगर चीजें बना दी गई हैं। इसके अलावा अगर बात करें दूसरी खबर की, तो चाइना की नेवी ने जापान के एक आइलैंड पर कब्जा कर लिया है। उस आइलैंड का नाम है सान कुकू। अमेरिका और चाइना के दरमियान पूरी दुनिया ये कह रही थी कि जंग अगर मतवक्के हुई तो साउथ चाइना सी के अंदर होगी, लेकिन आपको ये बता दें कि चाइना और अमेरिका के दरमियान अगर अब जंग हुई तो ईस्ट चाइना के अंदर होगी। ईस्ट साउथ चाइना सी का जो समंदर है वो जंग का एपिसेंटर बनेगा। और जापान किस तरह चाइना को थ्रेट कर रहा है और अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने इन दोनों बड़ी डेवलपमेंट को देखकर कौन सा बड़ा ऐलान किया है, सब कुछ आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको खबर दूंगा, उइगर मुसलमानों के बाद अब उत्सु मुसलमानों के खिलाफ चाइना ने क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया है। ये उत्सु मुसलमान बिल्कुल वियतनाम के साथ रहते हैं, वहां चाइना ने अपना कंट्रोल किया हुआ है और 9000 के करीब उत्सु मुसलमान है। और आपको ये बता दें कि उनकी मसाजिद के ऊपर इन्होंने कब्जा किया है। कब्जा करके वहां पर शराब खाने, टॉयलेट वगैरह तमीर कर दिए हैं। मुसलमानों के बच्चों को अरबी पढ़ाई नहीं जा रही और ना ही उनको कुरानी तालीमात हासिल करने की इजाजत दी जा रही है। अब जो बाइडेन ने ये कहा है कि चाइना एक तो उइगर के मुसलमानों को तबाह हाल कर दिया है, वहां नस्लकशी चाइना ने की है। दूसरी, अब चाइना ने जो उत्सु मुसलमानों के खिलाफ ऑपरेशन किया है, ये बड़े अपने आप में अहमियत का हामिल है। अगर चाइना इन तमाम तर कामों से बाज ना आया तो चाइना के खिलाफ बहुत बड़ा एक ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा और चाइना को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नाज़रीन, आपको ये बता दें कि जो बाइडेन ने ये बातें ऐसे वक्त में कही जब चाइना और अमेरिका के दरमियान साउथ चाइना सी के अंदर बड़ा जंगी तमाशा इकट्ठा हो रहा है। अमेरिका ने अपने दो बहरी बेड़े यूएसएस निमिट्स और रोजवेल्ट जो है वो ताइवान के अंदर तैनात कर दिए हैं। लगातार चाइना के सरहदी इलाकों में घूम रहे हैं और चाइना अब देखता है कि किस तरह इनको टैकल करना है। फिल वक्त के लिए इस खबर को इधर ही छोड़ते हैं, हम दूसरी डेवलपमेंट के पर बात करते हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, आपको ये बता दें, चाइना ने जापान के एक आइलैंड पर कब्जा किया है। जापान की नेवी को थ्रेट कर रहा है चाइना। अब बात यह है कि सान कुकू नाम का एक आइलैंड है, बिल्कुल जापान उसको अपना मानता है जबकि चाइना उस पर अपना क्लेम करता है। यह तकरीबन 900 नॉटिकल माइल का एरिया है जिसको चाइना भी अपना मानता है और दूसरी जानब जापान अपना तस्वर करता है। नाज़रीन, ये सान कुकू नाम का आइलैंड ईस्ट चाइना सी के अंदर मौजूद है। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि साउथ चाइना सी में आज जंग होगी, कल जंग होगी, 2 माह बाद होगी, लेकिन अगर सान कुकू आइलैंड का मामला जापान और चाइना के दरमियान सेटल ना हुआ, अगर ये इसकी कोई ना कोई रेजोल्यूशन ना निकली तो साउथ चाइना सी से पहले ईस्ट चाइना सी के अंदर बड़ा तमाशा लग सकता है। उसकी वजह यह है कि चाइना और जापान जो है ये समुद्री मामलात में बड़े एक दूसरे के खिलाफ अग्रेसिव है। दूसरी बात यह है कि अगर चाइना ने जापान के ऊपर किसी तरीके से हमला किया या उसकी फोर्स को नुकसान पहुंचाया तो अमेरिका इस जंग के अंदर कूद जाएगा। आपको ये बता दें कि 1951 के अंदर जापान और अमेरिका के दरमियान सैन फ्रांसिस्को के अंदर एक डील हुई थी। उस डील का नाम था जापान यूएस म्यूचुअल कॉर्पोरेशन ट्रीटी। इस ट्रीटी के तहत जापान ने अपने मुल्क के अंदर अमेरिका की फौजों को बेस बनाकर दिया हुआ है और उस ट्रीटी के अंदर यह लिखा गया है कि अगर जापान के ऊपर कोई भी दूसरा मुल्क अटैक करता है तो उस अटैक को अमेरिका अपने ऊपर हमला तस्वर करेगा और अमेरिका जापान की साइड लेते हुए जापान का दफा करेगा। तो ये बड़ी अहम बात हो रही है। अब दो बड़ी डेवलपमेंट उत्सु मुसलमानों वाली और जापान के सान काकू नाम की आइलैंड के हवाले से जो बाइडेन ने सख्त रवैया अख्तियार किया है और चाइना को धमकी दी है कि अगर वो इन कामों से बाज नहीं आता तो चाइना के खिलाफ अग्रेशन किया जा सकता है।